हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे 1.1 एक्सरसाइज। ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है उसमें। तब तक सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। 1 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, 2 3 4 3 5 6 4 6 8 इज सिमेट्रिक। आपको क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। आपके पास ये वाली चीज है 2 3 4 3 5 6 और 4 6 8, आपको ये चीज गिवन है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज करोगे, क्योंकि अगर ट्रांसपोज करने पर आपको यही चीज मिल जाती है तो इट मीन्स क्या है कि वो सिमेट्रिक है। मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज करने पर ये जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 3 4 है, जो रो होती है वो कॉलम बन जाएगी, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो 2 3 4 ऊपर चला गया। अब 3 5 6 है, ये बिल्कुल स्टैंडिंग है, इसको ऐसे कर दो, 3 5 6 हो गया। 4 6 8 ऐसे है, इसको ऐसे कर दो, 4 6 8 हो गया। तो देखो क्या वही चीज आ रही है, 2 3 4 3 5 6 4 6 8 वही चीज आ गई। इट मीन्स ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चीज है आपकी 2 3 4 3 5 6 और 4 6 8, ये क्या आपका सिमेट्रिक है। क्लियर है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, एक तो स्क्यू सिमेट्रिक की सबसे बेस्ट पहचान क्या थी कि आपका जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना स्क्यू सिमेट्रिक में, वो क्या होते हैं, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, जब हम ए का ट्रांसपोज करते हैं, लेट कर लिया आपने ये इस ए के बराबर है, इसका जो ट्रांसपोज है अगर वो -a के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्री की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, जैसे 0 6 8 हो गया, -6 0 माइनस का 5 माइनस का 8 5 और 0 ये है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 0 -6 माइनस का 8 फिर 6 0 5 8 -5 और 0 ये आ गया। अब देखो मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं, मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो 0 यहाँ रह गया, यहाँ क्या रहेगा 6, यहाँ क्या रहा 8, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस का 6 0 माइनस का 5, इसमें से कॉमन लिया माइनस का 8 प्लस का 5 और 0। अब देखो जब मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो यहाँ ए बच रहा है या नहीं, वो चेक करना है कि ए क्या था, 0 6 8 -6 0 -5 -8 प्लस 5 0। तो देखो ए का ट्रांसपोज लेके चली थी और -a के अगर इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है आपका, ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्री की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें ये कहता है कि इफ a इज अ सिमेट्रिक देन शो दैट ka इज आल्सो सिमेट्रिक। अगर आपको a सिमेट्रिक बोल दिया तब आपको बताना है कि ka इज आल्सो सिमेट्रिक। देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इफ a इज सिमेट्रिक देन ka इज आल्सो सिमेट्रिक, ये वाली चीज आपको प्रूफ करनी है। देखो अगर ए सिमेट्रिक है इसका मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब मुझे बताना है कि के ए इज आल्सो सिमेट्रिक, तो हम क्या करेंगे, के ए इसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि रिवर्स लॉ लगता है, मल्टीप्लाई के केस में हमें क्या लगाना है, रिवर्स लॉ। पहले सेकंड वाली टर्म लिखी जाएगी, रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग पहले कौन सी टर्म लिखी जाएगी, सेकंड। तो ए का ट्रांसपोज और के का ट्रांसपोज। ठीक है, k जो है वो मेरी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो k तो हो जाएगा मेरा k, a का ट्रांसपोज और k हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, तो चाहे मैं इसको आगे करके लिख दूं चाहे पीछे करके लिख दूं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया, k a का ट्रांसपोज। आपको पता है कि a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, ये आपको गिवन है। कहां से गिवन है, यहां से। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो के ए का जब मैं ट्रांसपोज कर रही हूं तो मेरा किसके इक्वल आ गया, के ए के। इट मीन्स क्या है कि के ए इज आल्सो सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करता है। तो के ए क्या हो जाएगा मेरा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसका सेकंड पार्ट, इसमें क्या कहता है, इफ यदि ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पहले सिमेट्रिक की बात हुई थी, अब कहा है उसने
कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपका के ए इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, के ए इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, ये बताना है। तो देखो कुछ भी नहीं करना, पहले हम सिमेट्रिक लेके चले थे, अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलना है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, माइनस का ए के, ठीक है। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के। तो अब मुझे के ए को बताना है क्या है, तो क्या करेंगे हम, के ए का ट्रांसपोज लेंगे, के ए का ट्रांसपोज लेंगे। अगर वो माइनस के ए के इक्वल आता है तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, टेक लेफ्ट साइड लेके चलती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। आप क्या करते हो, के ए का ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू रिवर्स लॉ। रिवर्स लॉ में पहले ए का ट्रांसपोज फिर के का ट्रांसपोज, यहाँ रीजन लिखोगे अकॉर्डिंग टू रिवर्स लॉ, ठीक है, रिवर्स लॉ। अब देखो यहाँ के का तो के रहेगा एज इट इज, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। उसके बाद ए का जो ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज आपको गिवन है, क्या है, माइनस ए। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये क्या आपको गिवन है, मैंने रख दिया। तो यहाँ क्या है, के ए का ट्रांसपोज, तो आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का के ए। तो देखो लेके क्या चले थे आप, के ए का ट्रांसपोज, आ गया क्या, माइनस का के ए। इट मीन्स ये क्या करता है, स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो ये क्या है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट जो है इसका, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन शो दैट ए प्लस बी इज आल्सो सिमेट्रिक। देखो पहले इसने सिर्फ ए की बात हो रही थी, अब क्या कहा है इसने, ए और बी को ले लिया, ए और एंड बी दोनों को ले लिया, ठीक है। तब क्या करना है, इफ ए एंड बी इज सिमेट्रिक है, दोनों ही सिमेट्रिक है, देन शो करना आपको, देन शो दैट ए प्लस बी इज आल्सो सिमेट्रिक, ठीक है, ये करना है। अगर ए एंड बी सिमेट्रिक है, इट मीन्स क्या, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में बी, ये तो आपको गिवन हो गई, ठीक है। अब मुझे ए प्लस बी बताना है, तो मैं क्या करूंगी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेके चलूंगी, ठीक है। मुझे इसे सिमेट्रिक बताना है, अगर सिमेट्रिक बताना है तो ये वाली चीज इसके इक्वल अगर आ जाए तो ये तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मैं एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ, टेक लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। टू प्रूफ में मुझे ये करना है, टू प्रूफ कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए प्लस बी आए, ठीक है। अगर मैं इसको लेके चलती हूँ, आप देखो अलग अलग करें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आया। आपको पता है ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ये गिवन है। गिवन क्या आपको, ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में बी, क्लियर है। रीजन आप ये लिखोगे। तो ये किसके बराबर आया बेटा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज आया आपका ए प्लस बी। तो देखो ये जो चीज प्रूफ करनी थी, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। इट मीन्स क्या है कि ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, ए प्लस बी क्या आपका सिमेट्रिक है, क्लियर है। उसके बाद देखो ये तो हो गया सिमेट्रिक। अब मुझे क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक की बात करनी है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की अगर मुझे बात करनी है, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो ये कहता है कि आपको अब ये बताना है कि ए प्लस बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ए प्लस बी जो है वो मेरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है ए प्लस बी, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस आना चाहिए साथ में, ठीक है। तो देखो इसने बोला कि ए एंड बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, देखो अगर उसने ये स्क्यू सिमेट्रिक लिया है तब उसने कहा है कि ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। कैसे, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर, ये गिवन है। मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए प्लस बी के इक्वल आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये चीज लेके चल रही हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चली हूँ। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज
ए का ट्रांसपोज को क्या लिख सकती हूँ मैं, माइनस ए, और बी के ट्रांसपोज को क्या लिख सकती हूँ, माइनस बी। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेती हूँ तो देखो चीज मैं क्या लेके चली थी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेके चली थी, आ गई मेरी ये वाली चीज। ये वाली चीज जो है ये किसको होल्ड करती है, स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है। किसको होल्ड कर रही है, स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को। देन तब हम क्या कहेंगे, देन वी से दैट ए प्लस बी इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है, आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है, कोई डाउट? उसके बाद देखो इस क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है कि ए जो है वो आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ ए इज एन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की है उसने, इफ ए इज एन, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो किसकी फॉर्म में है, 2 इंटू 2 की फॉर्म में है, ठीक है, या फिर ए इंटू ए की फॉर्म में है। क्लियर है? अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो शो करो कि ए और ए का ट्रांसपोज एंड ए और ए का ट्रांसपोज आर आल्सो सिमेट्रिक, ये बताना है, आर सिमेट्रिक। कैसे करेंगे, अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज ये जो है ये मेरा सिमेट्रिक है। सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ में मुझे करना है कि ये मेरा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होना चाहिए इसका मतलब ए की जगह पर अब ये दोनों चीज है, ए की जगह पर क्या है, ये दोनों चीज। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए। अब ए का काम क्या कर रहा है मेरा, ए का ट्रांसपोज और ए, इसके ऊपर मैंने क्या लगाना है, ट्रांसपोज, ठीक है। इसका मतलब यहां मेरी क्या चीज आनी चाहिए कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, ए का ट्रांसपोज और ए के इक्वल अगर आता है तो वो सिमेट्रिक होगा। ये तो मुझे 2 प्रूफ में करना है। ये क्या करना है मुझे, 2 प्रूफ में। मैं लेफ्ट साइड लेके चलती हूँ, टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आप क्या कर दोगे, इसका ट्रांसपोज कर रहे हो। अगर आप इसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो देखो रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग पहले ये वाली चीज लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ए का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज, ये रीजन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रिवर्स लॉ, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज, अगर ए का ट्रांसपोज 2 बार होता है तो वो सेम ए ही देता है। तो देखो जो चीज मैं लेके चली थी मैंने वही तो प्रूफ कर दी ना इसके इक्वल। इट मीन्स क्या कि ए का ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक, ये क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक है। सेकंड केस में मुझे क्या करना है कि ए का ट्रांसपोज तो मैंने कर दिया, अब ए और ए का ट्रांसपोज लेके चलना है। तो सेकंड केस में मुझे 2 प्रूफ में क्या करना है कि ए और ए का ट्रांसपोज जब करते हैं वो हमारा ए और ए के ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। तो रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसके ऊपर ट्रांसपोज होगा फिर ए के ऊपर ट्रांसपोज। देखो जब 2 बार ट्रांसपोज है इट मीन्स वो किसके इक्वल है, ए के, और ये ट्रांसपोज है। तो देखो जो चीज मैं लेके चली थी सेकंड मेरी आ गई कि ए और ए का ट्रांसपोज जब हम करते हैं वो सेम ए और ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। इट मीन्स क्या हुआ कि ए और ए का ट्रांसपोज इज आल्सो सिमेट्रिक। ये भी क्या है, ये भी सिमेट्री की प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। कोई डाउट? उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन के जो पार्ट है वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ ए एंड बी, इसने बोला ए एंड बी दोनों ही अगर आपके सिमेट्रिक है, इफ ए एंड बी दोनों ही सिमेट्रिक है तो शो करो इफ ए एंड बी इज सिमेट्रिक देन ए एंड बी इज सिमेट्रिक देन सो दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये मुझे बताना है, ठीक है बेटा। कैसे करेंगे, अब देखो ए एंड बी, ए और बी जो है वो सिमेट्रिक की बात हो रही है। अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज
बी के इक्वल है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, गिवन क्या है मुझे, सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो गिवन है मुझे ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में बी। ठीक है, ये गिवन है। मुझे टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में मुझे ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक ये बताना है। तो मैं क्या करूंगी, ए बी प्लस बी ए का सबसे पहले तो मुझे सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज करना होगा और वो मुझे किसके इक्वल लेके आना है, सेम टू सेम एज इट इज इसके ए बी प्लस बी ए के। तो मैं क्या करती हूँ, टेक लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। सबसे पहले मैं ये लेके चलती हूँ, अगर मैं ये लेके चलती हूँ और इसके इक्वल प्रूफ कर देती हूँ तो मैं सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब मुझे रिवर्सला लगाना है। कैसे, पहले इसके ऊपर ट्रांसपोज लगेगा तो बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज। आपको पता है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, यहां रख देंगे, बी का ट्रांसपोज बी के, तो ए बी ए प्लस ए बी हो गया। अब देखो ए बी लिखो पहले, चाहे बी ए लिखो, 2 + 3 करो, चाहे 3 + 2, आंसर वही आना है। तो मुझे आंसर चाहिए पहले ये, तो मैं पहले ये लिख देती हूँ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, इसके। इट मींस ये क्या है, सिमेट्रिक है। ये किसको होल्ड कर रहा है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। उसके बाद सेकंड केस में मुझे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है सेकंड केस में कि ए बी माइनस का बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए, इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है इट मींस क्या है कि माइनस का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, मुझे इसका स्क्यू सिमेट्रिक करना है। माइनस का बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए बी माइनस का बी ए के। ठीक है, मैं इसको लेके चलती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, अगर मेरी लेफ्ट राइट के इक्वल आ गई तो मेरा प्रूफ है। ए बी माइनस का बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए बी का ट्रांसपोज, इसको अलग अलग कर देंगे, माइनस का, सॉरी यहाँ पर प्लस है, नहीं माइनस ही है, ठीक है, ठीक है, बी ए का ट्रांसपोज। अब देखो इसको रिवर्स ला के अकॉर्डिंग पहले बी खुलेगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल है, बी के, ये माइनस ए बी हो गया। अब मैं माइनस कॉमन लेती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ b माइनस ए बी आ रहा है, मुझे ए बी माइनस बी ए चाहिए। प्लस के केस में तो 2 + 3 करो, चाहे 3 + 2, सेम टू सेम, लेकिन माइनस के केस में तो ऐसा नहीं कर सकते ना, 2 - 3 और 3 - 2 में माइनस का अंतर आ जाएगा, तो बहुत बड़ा अंतर है ये। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो देखो जो माइनस की स्टेटमेंट है वो तो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। क्लियर मेरी बात, तो ये जो है ए बी माइनस बी ए लेके चली थी और उसका जब मैं ट्रांसपोज करती हूँ तो माइनस का अंतर आता है, माइनस के साथ आ रहा है वो, तो इट मीन्स ये क्या है, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या बता रहा है मुझे, स्क्यू सिमेट्रिक बता रहा है। क्लियर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है आपको। देखो क्या दिया है, प्रूफ दैट बी का ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, कि ये चीज जो है ना वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होगी। कब, जब ए सिमेट्रिक होगा तब वो सिमेट्रिक होगी, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। डिपेंड करता है ए के ऊपर। ठीक है, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ए के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले मैं मान लेती हूँ इफ ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, ए इज सिमेट्रिक है, फर्स्ट केस आपका ये है, फर्स्ट केस ए इज सिमेट्रिक। अगर ए इज सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए। मुझे टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ बी का ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, ये भी क्या आना चाहिए, मेरा सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर ये सिमेट्रिक है इट मींस क्या है, बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, बी का ट्रांसपोज और ए बी के।
ठीक है। अब देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ, अगर वो मैं राइट के प्रूफ कर दूं इट मीन्स मेरा सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग पहले इसको लूंगी बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज और उसके ऊपर ट्रांसपोज। देखो जब दो बार ट्रांसपोज लगता है तो वो सिंपल किसके इक्वल हो जाता है, बी के। तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज और बी, आपको पता है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए, तो हम क्या करेंगे बी का ट्रांसपोज और ए और बी। तो देखो ये वाली चीज आ गई कि बी का ट्रांसपोज और ए बी का पूरे का ट्रांसपोज करती हूँ तो बी का ट्रांसपोज ए बी किसके बराबर आ रहा है, इसके। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है। सेकंड केस में मैं क्या लेती हूँ, इफ सेकंड केस में इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए क्या है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आना है। ठीक है। तब क्या होगा, तब देखो चीज वही है, लेके क्या करना है, बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल प्रूफ करना है, माइनस बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल प्रूफ करना है। ये मुझे क्या करना है, टू प्रूफ करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, बी का ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज कर रही हूं मैं, तो रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग पहले बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के, तो माइनस को आगे लिख देती हूँ, और ये दो बार ट्रांसपोज है तो इट मीन्स बी हो गया। ये किसके बराबर आ गया, माइनस बी का ट्रांसपोज ए बी। तो देखो जो लेके चली थी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हो गई, इट मीन्स ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि माइनस साथ में आया है। अगर माइनस साथ में आए तो वो स्क्यू की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और अगर माइनस नहीं आता तो वो क्या करता है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर एन रोड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो गिवन में आपको क्या गिवन है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में बी। देन प्रूफ दैट ए बी इज सिमेट्रिक। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है सिमेट्रिक है। ठीक है। इफ एंड ओनली इफ लगा दिया, इट मीन्स पहले ये चीज दे रखी होगी आपको और ये प्रूफ में लेनी है। सेकंड केस में ये चीज लेनी है और ये प्रूफ करनी है। ठीक है। तो गिवन एक तो ये चीज लेके चलो, दूसरा आप ये लेके चलो कि ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी इज सिमेट्रिक ये गिवन है आपको। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि ए एंड बी कोम्यूट। कोम्यूट का मतलब क्या होता है, कोम्यूटेटिव लॉ तो सबने सुना है। कोम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि ए बी इज इक्वल टू में क्या लेना है, बी ए। उसने बोला इसका कोम्यूट, इसीलिए मैं ए बी का कोम्यूट लेके चल रही हूँ। क्यों, उसने ए बी की ही बात की है कि ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी कोम्यूट। कोम्यूट मतलब इसी का ही कोम्यूट लेना है। कोम्यूटेटिव लॉ में मतलब ए बी का बी ए हो जाएगा। जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ में क्या करते थे, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आता था। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का केस लेके चलना है। ठीक है, क्लियर है। तो मुझे ये प्रूफ करना है, मुझे दी ये वाली चीज है, प्रूफ ये करना है। अब देखो ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना है कि हम क्या करें कि प्रूफ आपको करना है कि ए बी इज इक्वल टू में बी ए। तो मैं क्या करूं, ए बी है मेरे पास ये, और ये चीज मुझे गिवन है, तो मैं ए बी को एज इट इज रहने देती हूँ। ठीक है, ए बी को मैं एज इट इज रहने देती हूँ। इसमें क्या करती हूँ, बी ए। अब देखो बी की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, बी का ट्रांसपोज लिख सकती हूँ, ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ रीजन में लिख सकते हो कि बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में बी और ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए। यहाँ रख दिया, ए का ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकती हूँ। तो ए बी, अगर मैं इसको जब अंदर बंद करूंगी, ठीक है, हमेशा क्या करते थे कि ए बी का ट्रांसपोज जब करते थे तो रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग पहले बी का ट्रांसपोज ओपन होगा फिर ए का। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, इसको इस फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो मुझे ए बी किसके बराबर आ गया, ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। ठीक है, इट मीन्स क्या है, ये सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। ओके ओके, ठीक है, मैंने पहला प्रूफ कर दिया, कोई बात नहीं, पहला प्रूफ कर दिया मैं इसको लेके, और मैंने सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया, कोई बात नहीं। टू प्रूफ में क्या कर दिया मैंने, टू प्रूफ में मैंने कर दिया
टू प्रूव कर दिया ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। और गिवन है आपको यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू में बी है, ठीक है। गिवन ये है, तो मैंने गिवन वाली चीज ले ली, ये मुझे गिवन है, ये वाली चीज मैंने ले ली, और मुझे क्या करना है कि ए बी सिमेट्रिक बताना है, मुझे क्या करना है ए बी सिमेट्रिक बताना है। तो मैंने क्या किया, ये ले लिया ए बी, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, लिख दिया। अब आपको पता है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तो लिख दिया। तो इट मीन्स क्या आ गया, देखो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए बी के। तो देखो ये प्रॉपर्टी किसकी है, सिमेट्रिक की। तो हम क्या कहेंगे कि ए बी इज सिमेट्रिक। अब मैं क्या करती हूँ, ये वाली चीज मुझे गिवन है, सेकेंड केस में मुझे क्या लेना है, जो गिवन है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए बी, ये सिमेट्रिक मुझे गिवन है। दूसरा ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, ये भी गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि ए बी इज इक्वल टू में बी ए करना है, ठीक है, ये करना है। मैं क्या करती हूँ, ये लेके चलती हूँ, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए बी, ठीक है। आपको पता है रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे खोल सकती हूँ, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ये एज इट इज है। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के, और ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। तो देखो ए बी और बी ए प्रूफ हो गए, ठीक है, लेके क्या चली थी और प्रूफ हो गया मेरा ए बी इज इक्वल टू में बी ए। इस तरीके से मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। इसी का देखो 6 पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट दिए हुए हैं, वो कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हुई है तो इट मीन्स क्या है कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, नॉट इक्वल टू 0 के है, ठीक है। अगर सिंगुलर की बात करता तो क्या कहता है, अगर सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर की बात हो रही है तो नॉट इक्वल टू 0 है, अगर सिंगुलर की बात करता तो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है ए का डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, आपको बताना है कि प्रूफ दैट एडजॉइंट ए इज ए सिमेट्रिक, ठीक है। अगर प्रूफ करना है मुझे एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक, तो क्या प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए के, ठीक है। एडजॉइंट ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए के। तब मेरा क्या होगा, ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल आता है, ठीक है, इसके इक्वल आता है ए के ट्रांसपोज के। तो हम इसको कैसे करेंगे, आपको पता है कि नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। दूसरा एडजॉइंट ए के अंदर लेट ए हैज एम और एन फैक्टर रखता है, देन एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या रखेगा, एम और एन फैक्टर रखेगा, मतलब एन रो एम कॉलम, ठीक है, इस तरीके से रखेगा। एक बात और बता दें, ये चीज आपकी इक्वल होती है ऑलरेडी पहले से कि अगर ए एडजॉइंट ऑफ ए का जब मैं ट्रांसपोज करती हूँ तो वो ट्रांसपोज जब हटेगा तो एडजॉइंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसके ऊपर पड़ेगा, आपका एडजॉइंट तो एज इट इज रहेगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब मैं ए के ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एडजॉइंट करके ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट ए निकालू पहले, फिर उसका ट्रांसपोज करूं, वो स्टेटमेंट किसके इक्वल आएगी, एडजॉइंट निकालो ए के ट्रांसपोज के, उसके इक्वल ही आती है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको गिवन है ऑलरेडी, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हेंस एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोला उसने कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या है कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है। ऑर्डर एन बोल दिया, ऑर्डर एन, इट मीन्स क्या है, अगर आपका ऑर्डर एन की बात कर रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक है
किसके अंदर, ऑफ ऑर्डर n, इट मीन्स n क्रॉस n हो रहा है, ठीक है, n क्रॉस n हो रहा है कि n ही रो है और n ही कॉलम है, ठीक है, हो गया क्लियर। अब मुझे क्या बताना है कि एडजॉइंट ए इज सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑड और इवन पर। ये बात है कैसे कि देखो अगर मैं ऐसे करूं, फर्स्ट केस लेती हूं, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करती हूँ, क्यों करना पड़ा, क्योंकि सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री के लिए ट्रांसपोज तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो वो किसके बराबर आता है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इसके इक्वल आता है। अब आपको पता है कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के, तो एडजॉइंट ऑफ माइनस ए आ जाएगा, मैं माइनस को आगे ले लूं तो माइनस एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब ये जो माइनस आ रहा है ना, तो ये माइनस भी कितने टाइम्स है, एन तक है, ठीक है, एन टाइम्स तक है, तो इसको हम ऐसे लिखा जाएगा -1 की पावर n-1 किया जाएगा। क्या करेंगे हम, n-1 टाइम्स तक करेंगे, ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद देखो अब ये कैसे निकलता है, देखो -1 करके और ये n टाइम्स तक करोगे, ठीक है। उसके बाद सम वाला फॉर्मूला लगाओगे, सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 हो जाता है, और या फिर ट्रम निकालनी है, सम नहीं निकालना, तो an वाला लगाएंगे, a + n-1 d वाला। a कितना है, -1, n तो n ही है, d कितना है, -1 में से +1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, d 0 है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, n-1 टर्म्स तक इस तरीके से निकलता है, मुझे थोड़ा एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, n-1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अगर इफ, अब देखो इसने बोला ओड और इवन पर डिपेंड करता है, इफ n इज ओड, अगर ओड है, ठीक है, n अगर ओड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 रखा जाएगा, तो -1 की पावर 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 और एडजॉइंट ऑफ ए, तो तब तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, एडजॉइंट ए के, तब तो ये क्या कर रहा है, देन एडजॉइंट ए इज सिमेट्रिक। इफ n इज इवन अगर आता है, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। वो कैसे, देखो इवन आ रहा है, मान लो 2 रख दिया, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, तो माइनस का एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है, तो देखो तब ये प्रॉपर्टी किसकी आती है, स्क्यू सिमेट्रिक की आती है, क्लियर है। देखो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, मैंने आपको एग्जांपल करवाए थे, उसके अंदर था, बताया भी था, जब फॉर्म भी करवाई थी, कि जब सम की बात होती है तब हमें क्या करना होता है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। बता देती हूँ कैसे करना है। इसने बोला है कि आपको ए की जगह पर 7th क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे दी 1 3 5 -6 -4 8 6 3 और यहाँ दे दिया 5 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर सम की बात की जाती है तो हमें इसको सोल्व करना है, a = 1/2, ये तो होगा सिमेट्रिक के लिए a का ट्रांसपोज, प्लस सम करना है सिमेट्रिक का, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक का सम, तो a - a का ट्रांसपोज, इन दोनों का जो सम होगा वो a के इक्वल अगर आता है तब तो वो हमारा सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का बन रहा है, अदरवाइज वो नहीं बन रहा। तो मुझे क्या करना है, पहले a की टर्म यहाँ रखनी है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, उनको ऐड करना है। इसी तरीके से a की टर्म यहाँ रखनी है, उसका ट्रांसपोज निकालना है, उसको घटाना है, फिर हमें इसको सोल्व करना है। अगर वो a के इक्वल आ जाए, जो चीज ये थी इसी के अगर इक्वल आता है तो वो इस सम को होल्ड करता है, अदरवाइज नहीं करता। ये आपने +2 में भी इस टाइप से क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।